आजकल की दुनिया कितनी तेज है ना। सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि ठहराव और स्थिरता एक लग्जरी जैसी लगती है। लेकिन क्या हो अगर इस स्थिरता का राज किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद एक मौलिक शक्ति में छिपा हो। चलिए, आज हम इसी शक्ति यानी भूतत्व, पृथ्वी तत्व के उस प्राचीन विज्ञान को समझते हैं जो असल में हमारी स्थिरता की चाबी है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान कहीं टिक ही नहीं रहा, या भविष्य को लेकर एक अनजानी सी चिंता मन में घर कर गई है? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सिर्फ एक मानसिक एहसास नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और ऊर्जा के एक गहरे असंतुलन का साफ संकेत है। तो इसका हल क्या है? हजारों सालों से हमारे योगी और ऋषि मुनि यही सिखाते आए हैं कि इन समस्याओं का समाधान किसी नई तकनीक या बाहरी खोज में है ही नहीं। जवाब बहुत करीब है, इतना करीब कि हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका जवाब है भूतत्व यानी कि पृथ्वी तत्व। ये वही शक्ति है जो बड़े बड़े पहाड़ों को बनाती है और गुरुत्वाकर्षण बनकर हमें जमीन पर टिकाए रखती है। और यही शक्ति हमारे शरीर की नींव है, हमारी स्थिरता का असली आधार। देखिए, सनातन दर्शन के हिसाब से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन पांचों में भूतत्व सबसे पहला और सबसे घना है। ये हमारे भौतिक अस्तित्व का आधार है, वो कैनवास जिस पर बाकी सारे तत्व अपना अपना खेल खेलते हैं। इस स्लाइड पर लिखा यह सूत्र, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पूरे दर्शन का सार है। इसका मतलब बहुत गहरा है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो जो कुछ भी इस बड़े से ब्रह्मांड में है, उसका एक छोटा सा रूप हमारे इस शरीर के अंदर भी है। जो पृथ्वी तत्व बाहर पहाड़ों और धरती में है, वही हमारे भीतर भी है। जो बाहर है वही भीतर। तो चलिए, अब इस बड़ी सी बात को अपने ऊपर लेकर आते हैं। ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कहाँ है और कैसे काम करता है? इसे समझना ही अपनी स्थिरता को वापस पाने की पहली सीढ़ी है। जरा अपने शरीर को देखिए। हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारी मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून, शरीर का हर ठोस हिस्सा, ये सब पृथ्वी तत्व का ही तो रूप है। यही हमारे शरीर का ढांचा है, हमारी बुनियाद, जो हमें आकार और शक्ति देती है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल बॉडी की नहीं है। इसका एक एनर्जी सेंटर भी है, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे मौजूद है। यही चक्र हमारी सुरक्षा और स्थिरता की भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो करियर में स्थिरता, परिवार में सुरक्षा और जिंदगी में एक ग्राउंडेड महसूस होता है। हमारी नींव यहीं से बनती है। अच्छा, हर तत्व की ना अपनी एक पहचान होती है, एक वाइब्रेशन होती है। पृथ्वी तत्व को हम गंध से पहचानते हैं, इसीलिए इसकी ज्ञानेंद्रिय है नाक। इसकी ऊर्जा सबसे गहरी और स्थिर होती है, जिसकी ध्वनि है बीज मंत्र लम। और इसका प्रतीक है ये पीला चौकोर, जिसके 4 कोने स्थिरता और संतुलन को दिखाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब हमारी ये नींव, हमारा ये आधार तत्व ही असंतुलित हो जाए? इसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे करियर पर भी पड़ता है। देखिए, जब पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान में जिद, लालच और सुस्ती आ जाती है। वो किसी भी बदलाव से डरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये तत्व कम हो जाए तो फिर असुरक्षा, चिंता और अस्थिरता हावी हो जाती है। मन भटकता रहता है और किसी एक लक्ष्य पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। ये सीधे सीधे करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने भूतत्व को साधने के लिए बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीके बताए हैं, जो आज भी उतने ही असरदार हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार टूलकिट है। पहला है ध्यान, जिससे हम अपनी ऊर्जा को धरती से जोड़ते हैं। दूसरा है लम मंत्र का जाप, जो सीधे इसके एनर्जी सेंटर को जगाता है। और तीसरा है मुद्रा विज्ञान, जो हमारे हाथों में मौजूद ऊर्जा के स्विच को ऑन करता है। इसमें सबसे पावरफुल है पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसके टिप को अंगूठे के टिप से मिलाइए। रोजाना बस कुछ मिनट इस मुद्रा में बैठने से शरीर में पृथ्वी तत्व संतुलित होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी दूर होते हैं और मन में ठहराव आता है। और अब आते हैं उस चीज पर जो हम रोज करते हैं, खाना। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अन्नम वै ब्रह्म, यानी अन्न ही ब्रह्म है।
हम जो भी खाते हैं वो सीधे सीधे हमारे तात्विक संतुलन पर असर डालता है। ये चार्ट इसे बहुत आसानी से समझाता है। देखिए, बाईं तरफ जड़ वाली सब्जियां, भारी अनाज और मीठे फल पृथ्वी तत्व को बढ़ाते हैं, तो जब भी कमजोरी या असुरक्षा महसूस हो, इन्हें अपने खाने में शामिल करें। और दाईं ओर पत्तेदार सब्जियां और कड़वी चीजें इसे कम करती हैं। ये तब जरूरी हैं जब शरीर में भारीपन या आलस महसूस हो। और यहीं पर उपवास यानी फास्टिंग का विज्ञान काम आता है। जब हम ठोस खाना नहीं खाते तो शरीर में जो भारीपन है वो कम होता है और हल्कापन यानी आकाश तत्व बढ़ता है। इससे हमारी पाचन अग्नि को शरीर की सफाई करने और ऊर्जा को एक नई दिशा देने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भूतत्व वो एंकर है, वो लंगर है जो हमें जिंदगी के तूफानों में भी टिकाए रखता है। इसके बिना न तो शरीर टिक सकता है और न ही मन। याद रखिए, हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, सब कुछ इसी नींव पर खड़ा है। तो आज बस खुद से ये पूछना है, हमारी अपनी जड़ें कितनी मजबूत हैं।